नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम हैं भादरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने और यहाँ हमें मिले हैं दोस्तों जो सोशल वर्किंग कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, राजेंद्र सोनी, रिटायर्ड फौजी, जो बाइक के ऊपर दोस्तों एक अनोखी सेवा भादरा क्षेत्र में दे रहे हैं। जहाँ से भी कॉल आती है घरों से या किसी भी ऐसा ज़रूरतमंद जो घर से बाहर नहीं आ सकता, उनको सामानों की डिलीवरी जो है फ़ोन से ही उनका ऑर्डर बुक करके की जाती है। तो इस प्रकार उनसे बात करते हैं दोस्तों। ये उनका बाइक है, हमारे सामने खड़े हैं राजेंद्र फौजी, और ये उनके नंबर है दोस्तों। इस नंबर पर जो है लोग इनको कॉल करके और जो है सामान मंगवाते हैं। तो दोस्तों उनसे बात करते हैं राजेंद्र जी से। हाँ, नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार जी। सुल्तान के टीम के सबको और अनिल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो राजेंद्र जी, कैसी सेवाएं कर रहे हैं आप? सर देखो सर, मैंने 1 महीने पहले ये सेवा शुरू की थी सर। और जो भी कोरोना के आज कोविड-19 चल रहा है, तो वो महामारी के अंदर सारे दुखी हैं और सब अपने अपने घरों में कैद है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सर अगर किसी को कोविड-19 की दिक्कत हो जाती है घर में, तो उनको कोई आस पड़ोस के आदमी भी एक दूसरे मतलब बगैर की तरह देखने लग जाते हैं, उसकी सेवा करने के बगैर। चलो ठीक है, हम अब भाव से उनको दवाई है, पानी है, या फिर कोई काढ़ा वगैरह है, या गिलोय है, या फिर उनको मतलब सरकारी हॉस्पिटल से जितनी भी दवाइयाँ वगैरह है वो सब लेके जाते हैं उनके पास में और उनको प्रोवाइड करवाते हैं निःशुल्क सर। एक मिनट, मैं आप सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। सर मैं रिटायरमेंट फौजी राजेंद्र कुमार सोनी, भादरा। कौन से वार्ड से है? मैं वार्ड नंबर 1 में रहता हूँ सर। मेरा 1 में जो गुप्ता आइस फैक्ट्री है उसके पास में नज़दीक में मेरा घर है सर। और ये कोविड के समय जो अनोखी सेवा आप कर रहे हैं, इसका विचार कैसे आपके दिमाग में आया? सर मेरे विचार में दिमाग में, मैं पिछले साल से भी कोविड में ड्यूटी थी मेरी आर्मी के अंदर, लेकिन मैंने बहुत सेवा की, उन आर्मी के जवानों की भी बहुत सेवा की। और क्योंकि मुझे इस महीने पिछले महीने मेरे को कोविड खुद को हो गया था, लेकिन उसके बाद में मैंने देखा था कि इधर जो कोविड के मरीज़ आ रहे हैं, पेशेंट जो डेड करके जा रहे हैं, कुछ बेचारे बहुत दिक्कत में आ रहे हैं, उनको कोई हाथ लगाने वाला नहीं है सर। जी जी, एकदम सही है। उनको हाथ लगाने वाला नहीं है कि मेरे हाथों से मैंने आज से 8 दिन पहले एक लेडीज़ का दाह संस्कार किया है सर। तो हम 2 लड़कों ने पकड़ करके उसको एम्बुलेंस में चढ़ाया है और उसको एम्बुलेंस में संस्कार डायरेक्ट जाके वहाँ पे 2 लड़कों ने उतारा है। जी जी। तो इससे बड़े शर्म की बात हमारे भादरावासियों के लिए नहीं है सर। जी जी। तो मुझे एक मतलब गर्व भी है, और मैं साफ संदेश भादरा लोगों को साफ संदेश देना चाहता हूँ कि सर ऐसा ना करें। ये कोविड एक महामारी ज़रूर है, लेकिन इसमें लोगों की सेवा हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे गांव के सरपंच हैं, 5 आदमी की टीम बनाओ, 5 आदमी की टीम बनाएंगे। अगर जिस इंसान के कोविड हुआ है तो उसके घर में जाके उनको एक फ़ोन के कॉन्टैक्ट के द्वारा उनको बोलो कि आपको दूध वगैरह चाहिए या कोई सामान चाहिए, जो भी सामान होता है उनको दूर से पकड़ाने का काम कर सकते हैं हम। लेकिन ये काम हमारे जो गाँव के सरपंच है वो करेंगे। लेकिन अभी सरपंच जो है वो कुछ एक सरपंच लगे हुए हैं और कुछ एक सरपंच अंदर है करके, तो ऐसा नहीं करना है उनको। अगर 5-5 आदमी की टीम बनाओ और उसके बाद में सर जो भी सामान मांगते हैं उनके घर में दूध वगैरह, और तो उनको बोलो कि आपका दूध का जो लोटा वगैरह है जो भी लेते जैसे लेते हैं, तो उनको बाहर रख देंगे, तो उनको बाहर को डाल के आ जाएंगे। फिर उनको बोल दो फ़ोन करके कि आप अपना दूध ले जाइए। नहीं, किस प्रकार के लोग जो है आपको सूचनाएं करते हैं, आपसे फ़ोन पर संपर्क करते हैं? देखो सर, मैंने एक मेरी वो लोग कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलने वाले लोग होते हैं या फिर? नहीं सर, प्रशासन हमारा बिल्कुल साथ दे रहा है। प्रशासन बेचारा साथ देने के कारण हम लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर प्रशासन लिख देता है कि कोविड मरीजों को कि आप घर में रहिए, तो वो क्या करते हैं, वो बेचारे घर में रहते हैं, उनको घर के ताला लग जाता है एक प्रकार से, वो सारे घर के अलग हो जाते हैं। जिनको कोविड नहीं है उनको थोड़ा घर में सारे इसमें शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन जो आदमी इंसान बुखार हुआ है, जिसको फीवर वगैरह है, तो वो बेचारा क्या करेगा सर, वो अब रोटी खाना बना नहीं सकता, तो उसकी मदद करने के लिए गाँव के सरपंच वगैरह को आना चाहिए सर। उनको रोटी पहुँचाना है और पहुँचाना है सर। ये कुछ दिनों की दिक्कत है, उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा और सब राजी खुशी खेलेंगे सर हम। अच्छा, आप गली मोहल्लों में फिरते हैं इस प्रकार से, तो आप कैसा पा रहे हैं फिलहाल जो वर्तमान में कोविड की स्थिति है वो कैसी है सर? कोविड की मामले घट रहे हैं सर? बिल्कुल कोविड की स्थिति तो गंभीर है सर, लेकिन लोगों को जागरूक करना पड़ेगा सर। अपने भादरा के अंदर तो लोग कुछ एक जागरूक है, लेकिन गाँव के अंदर अभी तक जागरूक नहीं है सर। अगर किसी को बुखार हो जाता है और हो जाता है, तो बुखार में वो पूरा परिवार पूरा पड़ा रहता है, लेकिन वो डर के मारे कि कोविड हम अगर जांच करवाएंगे तो गांव में पूरा लगेगा हमारे को कोविड हो गया, तो वो डर के मारे कुछ दिखा नहीं रहे।
तो उनको मैं हाथ जोड़ के मेरी एक ही प्रार्थना है कि सर सबसे पहले जिस इंसान को बुखार हुआ है, फीवर हुआ है और हुआ है, वो फटाफट जाके कोविड सेंटर में जाए और RT-PCR टेस्ट करवाए। अगर उसकी पॉजिटिव आती है तो पूरे घर वालों को वो पहले ही होम क्वारंटाइन हो जाएगा और उसके बाद में घर वालों को शिफ्ट करेगा कि मेरे को कोरोना है, आप साइड में शिफ्ट हो जाओ सारे। तो उसके कारण सर जितने घर में सदस्य हैं वो सारे सेफ हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक घर में अगर 6 सदस्य हैं तो वो 100 कोविड के मरीज हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा, जो सामान लोग मंगाते हैं आपसे घर वाले, उनके दैट सपोज वो 200 रुपये का या 300 रुपये का है, तो क्या उसका चार्ज आप ही वहन करते हैं या घर वालों से लेते हैं? नहीं सर, मैं अभी तो मेरे खुद से कर रहा हूँ सर। और ऐसा कोई इंसान मेरे सामने नहीं होगा जो पैसे रख लेगा, लेकिन जब ठीक हो जाएंगे तो अपने आप मुझे कॉल करके दे देंगे सर, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अभी आप कोई चार्ज नहीं ले रहे? नहीं सर, मैं बिल्कुल चार्ज नहीं ले रहा हूँ। किसी भाई को सैनिटाइजर चाहिए, चाहे ग्लोव चाहिए, चाहे वो काढ़ा हो, चाहे दवाई हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल, मुझे बिल्कुल बहुत सराहनीय करता हूँ मैं। अच्छा, वहाँ से लेके जाते हैं आप दवाई? बिल्कुल सर, मैं सरकारी अस्पताल में अच्छा, कोई सब्जी वगैरह मंगाना चाहिए तो? बिल्कुल सर, सब्जी भी दे के आते हैं उनको, हम खरीद लेते हैं। लेकिन सब्जी का क्या है सर, हम 11 बजे तक, हमारे को पहले ऑर्डर आ जाते हैं तो हम 11 बजे तक उसको खरीद लेते हैं सर। क्योंकि नहीं तो वो खराब हो जाती है। तो अभी आपके पास ऐसा कोई आइटम हो जो ऑर्डर का है, आप दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल सर, सब्जी तो मैं रखे हैं दवाइयों की दुकान पर सर, काफ़ी सारी सब्जियाँ हैं मेरे पास में। और एक ने मुझे सैनिटाइजर के लिए बोला था, ये सैनिटाइजर मैंने रखा है सर। और ये दवाइयों की किट मैंने बहुत सारी मेरे पास में पड़ी हुई है। ये तो उनको मैं देख सकते हैं, दवाइयों की किट है ये विभिन्न लोगों के घरों में जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मिली है और ये मेरा बहुत सहयोग कर रहे हैं। और उसके बाद में अगर मेरे पास में किट नहीं बची होती है तो मैं फिर मेडिकलों से लेता हूँ। तो ये फिर कहाँ लेके आएंगे अभी आप? सर ये मेरे पास कॉल आती है कि ऐसे ऐसे हमारे को जैसे ये बता सकते हैं ये किसके घर में कहाँ जाएगा? सर ये देखो मेरे पास में वार्ड नंबर 25 से अभी कॉल आया, रमेश सनोप रण सिंह बिजरनिया के घर से। अच्छा जी। तो उनको कोविड है सर, मैंने यहाँ से पता कर लिया कि उनको कोविड है उसके घर में। तो बिल्कुल बिना भेदभाव के उसके घर में मैं देखे आऊँगा और बाहर गेट से उनको इन्फॉर्म कर दूँगा, उसके गेट के आगे रख दूँगा और वो अपने आप ले जाएंगे। और उनको मैं मतलब अच्छे तरीके से समझा के भी आऊँगा भी ऐसे दवाई लेनी है, वो लेनी है और फल फ्रूट की, और किसी की भी जरूरत हो तो आप मुझे कॉल करेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं किस प्रकार की सच्ची सेवाएं, और ऐसी सेवा दोस्तों एक फौजी देश के लिए कर सकता है। और अभी ये सैनिटाइजर वगैरह है, ये काढ़ा वगैरह है, ये काढ़ा वगैरह है, ये और गिलोय वगैरह भी हम उपलब्ध कराते हैं सर। गिलोय से हमारे को कहीं गांव से भी लेके आनी पड़े, लेकिन उनको गिलोय का काढ़ा बना के भी देके आते हैं। अच्छा, ज़्यादातर शहर से फ़ोन आते हैं या किसी गाँव से भी फ़ोन आते हैं? सर देखो सर, हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं। और हमारे अगर मैं किसी गांव में गया हूँ तो शहर में मेरे 1-2 बंदे हैं मेरे पास में, तो उनको मैं बता देता हूँ तो वो देके आते हैं। और सर एक बात आपको बता देता हूँ सर, हमारी तरफ से एक रोटी सेवा भी लगाई गई है सर। वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विवेकानंद जो भी हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज़ है और उनके सहयोगी हैं, उनके लिए हम खाना भी फ्री में दे रहे हैं सर। अच्छा, तो वो किसकी तरफ से है? वो सर ये जो बालाजी होटल है उनकी तरफ से उन्होंने मेरे को बोला है कल कॉल करके कि अच्छा, भीमसेनी बिल्कुल सर, उन्होंने मेरे को बोला है कि ऐसे से अगर कोई मरीज़ आता है और उनको खाना प्रोवाइड नहीं होता है, या फिर उनका सहयोगी कोई आता है उनको खाना प्रोवाइड नहीं होता है, तो उनको हम सहयोग करेंगे। तो उनकी तरफ से ये खाना है सर। और मैं हर जगह किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा, चाहे वो कहीं भी हो मरीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद है राजेंद्र जी आपको। चलो बड़ा धन्यवाद सर। मैं भादरा की जनता के साथ में हूँ और मैं ये आज एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये कोरोना एक नॉर्मल फ्लू है, बिल्कुल घबराएं नहीं। अगर किसी को हो जाता है तो वो डायरेक्ट आके कोविड टेस्ट करवाएं और उसके बाद में पूरे घर वालों को सेफ करें। घर में अगर 4 कमरे तो चारों में अलग अलग हो जाए, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मास्क लगाएं सारे घर में, और बिल्कुल कोविड महामारी से हमें लड़ना है और भादरा वासियों को हर हाल में हमें एक एक इंसान को बचाना है। अच्छा, अब सेवा के लिए आप अपने एक बार नंबर जो है हमारे साथ संदेश के दर्शकों को बताइए। बिल्कुल सर, मेरा नंबर है 8146456766। एक बार फिर रिपीट कीजिए। 8146456766। और सर किसी को भी एनीबडी एल्स 24/7 मतलब किसी भी टाइम मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपके पास में हाजिर रहूँगा। और उस टाइम में किसी भी प्रकार की मदद होगी तो मेरे से जितनी मदद हो सकेगी मैं बिल्कुल मदद करूँगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो सर, धन्यवाद। तो दोस्तों ये है राजेंद्र फौजी। दोस्तों हमने इनकी वार्ता सुनी। दोस्तों आपने सुनी होगी किस प्रकार से एक सच्ची सेवा, दोस्तों ऐसी सेवा मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक फौजी ही कर सकता है, जो देश की सेवा करने के लिए अपना जान तक देने का जज्बा रखता हो। दोस्तों ऐसा फौजी, और दोस्तों कोविड के मरीजों की जिस प्रकार से सेवा ये फौजी राजेंद्र सोनी कर रहे हैं,
ये वाकई में ही एक काबिल तारीफ़ कदम है दोस्तों। इन्होंने अपना नंबर भी बताया, किसी प्रकार की सेवाएं आप लोग अगर चाहते हैं और कोविड जिसके घर में कोविड का पेशेंट है और वो इसको लेकर दोस्तों बाज़ार में नहीं आ पाते, अगर उनके घर में कोई ऐसा सदस्य नहीं है कि वो कोविड के पेशेंट को छोड़कर घर से बाहर नहीं आ सकते, तो ऐसे लोगों को दोस्तों दवाई भी उपलब्ध करवाते हैं। और यहाँ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से जो है डॉक्टरों से दवाई भी लेकर जाता है और दोस्तों वो दवाई उनको निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाई जाती है, प्रोवाइड करवाई जाती है। और दोस्तों सब्जी, सैनिटाइज़र, काढ़ा, किसी भी प्रकार की सेवाएं हो तो वो सेवाएं निरंतर राजेंद्र सोनी फौजी जो है करते हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है। एक बात उन्होंने दोस्तों आप बताई होगी, आपने सुनी भी होगी कि भीम सैनी जो बालाजी होटल है अम्बेडकर चौक पर दोस्तों, उनकी तरफ से फ्री भोजन की सेवा कोविड के घर वालों को, कोविड के यहाँ पेशेंट जो होते हैं उनके साथ जो अभिभावक अस्पतालों में आते हैं उनके लिए दोस्तों, तो मैं कहना चाहूँगा ये बहुत ही सच्ची सेवा है। और जिस प्रकार से राम रोटी सेवा निरंतर हमारे यहाँ बादरा क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करती है, उसी प्रकार से भीम सैनी ने भी इस प्रकार की सेवाएं की हैं दोस्तों। बहुत शानदार, जितनी सराहना की जाए उनकी उतनी कम है दोस्तों। तो हम हैं यहाँ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने और ये दोस्तों यहाँ जो है आज संडे है दोस्तों, संडे वीकेंड, लॉकडाउन का संडे आप देख रहे हैं दोस्तों। अभी जो है समय भी अधिक हो चला है 11 बजे से और आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं अभी किस प्रकार से वीकेंड लॉकडाउन संडे का दृश्य है और कुल मिला के चहल पहल दिखाई दे रही है दोस्तों। ये चीज़ें जो है इसमें सुधार अति आवश्यक है। अगर इस चीज़ में सुधार नहीं हुआ तो दोस्तों कोरोना की चैन राजस्थान में टूटना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं तो लगातार जो है कोरोना के मामले हमारे देश में कम हो रहे हैं और लगभग मैं आपको अगर एक आंकड़ा बताऊं तो 5 दिनों में दोस्तों 88,000 से अधिक मामले कोरोना के कम हो चले हैं और जो दूसरी लहर है वो बीतने को है। और दोस्तों उसका चरम जो था वो पीछे 6 मई को बीत चुका है। 4,14,000 मामले 6 मई को आए थे दोस्तों। वो भारत में कोरोना की इस दूसरी लहर का चरम था और वो बीत चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना बेशक बीत रहा है दोस्तों, लेकिन अभी भी हमें सावधानियां बरतने की आवश्यकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही इसमें घातक सिद्ध हो सकती है दोस्तों। यहाँ बाज़ार में हम जिसको भी देखते हैं दोस्तों मास्क चेहरे पे लगाया हुआ है, ये एक अच्छी बात है और इसी के साथ हम कवरेज करते रहेंगे दोस्तों। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।